हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डॉटरॉन का पार्ट 3 करने वाले होंगे। ठीक है। तो पिछले दो पार्ट्स में हमने काफी हद तक डिस्कस कर लिया था, बट इस पार्ट में थोड़ा और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, है ना। और काफी ज्यादा और चीजें एक्सप्लोर करेंगे डॉटरॉन के बारे में। एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले होंगे स्पिन पैरिटी ऑफ डॉटरॉन। ठीक है। स्पिन पैरिटी ऑफ डॉटरॉन। ठीक है। सबसे पहले जिसको नहीं पता है स्पिन पैरिटी क्या होती है, फिर स्पिन क्या होता है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि स्पिन इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर पार्टिकल। ठीक है। जो कि उसके मतलब अंदर होती है पहले से ही। ठीक है। एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। स्पिन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। जिस किसी को भी मतलब नहीं पता है स्पिन का ओरिजिनेशन वगैरह, वो सब हम ना क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। बट ब्रीफली सुन लो कि क्या होता है। ठीक है। कि जैसे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। इसकी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है ना। अब चार्ज क्या है, कहाँ से आया है, किसको पता है? किसी को नहीं पता है। बस चार्ज होता है ये पता है। ठीक है। मास मास क्या है, कहाँ से आया है, वो किसी को नहीं पता। ऑफ कोर्स मतलब स्टैंडर्ड मॉडल से हम बताते हैं कि मतलब हिग्स इंटरेक्शन होता है, हिग्स बोसोन फील्ड से वो करके आता है। बट अभी के लिए मतलब इतना डीप में नहीं जाते हैं। ठीक है। तो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है। मतलब कि स्पिन चार्ज वगैरह जो है ना, वो सारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एंड स्पिन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। स्पिन का पता कैसे चला? स्पिन का पता चला स्टर्न कर्लैक एक्सपेरिमेंट से। स्टर्न कर्लक एक्सपेरिमेंट नाम का एक एक्सपेरिमेंट था, जहां पे हमें स्पिन के बारे में पता चला था। क्योंकि स्पिन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है ना, गिविंग पोटेंशियल एनर्जी माइनस म्यू डॉट बी। एंड म्यू इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2m, ई बाई 2m एंड एल। ठीक है। ये होता है। एंड देखो, मैग्नेटिक मोमेंट इज रिलेटेड टू angular momentum, and angular momentum is related to an angular momentum interacts with magnetic field in this way, है ना। तो तो बेसिकली मतलब देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैं इस चीज को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा अभी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी कुछ ना कुछ तो बचा के रखना पड़ेगा ना हमें, है ना। तो हाँ, तो स्पिन वाले वीडियो में तब हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए मान लो कि स्पिन इज समथिंग दैट इज एन एंगुलर मोमेंटम एंड इट विच इज इंटरनल। ठीक है। जिसके बारे में अभी इतना कुछ मतलब हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे मास होता है, ठीक है, चार्ज होता है ना, वो वैसे इंटरनल प्रॉपर्टी है ये। इंटरनल प्रॉपर्टी है। ठीक है। स्पिन इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी एंड इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है। मतलब स्पिन के बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत चीजें हैं, पॉलीमेट्रिसेस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। बट अभी हम उस चीज पे मतलब फोकस नहीं कर रहे हैं। तो अभी के लिए मान लो कि इट्स समथिंग लाइक एन एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स इंटरनल, इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी। ठीक है। एक चीज जो तुम्हें नहीं माननी है वो है कि इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, ठीक है, उसकी वजह से स्पिन आ रहा है। ठीक है। ये चीज बिल्कुल गलत है। दिस इज नॉट राइट। ठीक है। हाउ कैन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ सम एक्सिस व्हेन इट इज फंडामेंटली जीरो डिमेंशनल? तुम किसी भी मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के assumptions वगैरह में जाओगे ना, क्वांटम मैकेनिक्स का तो आई डोंट नो, बट क्वांटम फील्ड थ्योरी ये अज्यूम करके चलती है कि पार्टिकल्स जो है ना वो जीरो डिमेंशनल होती है। ठीक है। जीरो डिमेंशनल पॉइंट पार्टिकल। ठीक है। हम शुरू से ही पॉइंट पार्टिकल क्या बोलते हैं, पॉइंट पार्टिकल लेके चलते हैं। ठीक है। सो देर इज नो चांस कि एक पॉइंट पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व करे। ठीक है। सो दिस थिंग, दिस पिक्चर इज जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। ठीक है। तो अब हम बचपन में हुआ करते थे ना, तब हमारा दिमाग इतना वो नहीं हुआ करता था, लाइक मैच्योर नहीं हुआ करता था कि वो समझे इन सब चीजों को कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये है वो है। ठीक है। तब हमें समझाने के लिए एंगुलर मोमेंटम और स्पिन का करस्पॉन्डेंस समझाने के लिए हमें ये एक्सप्लेन किया गया था इस तरीके से। जैसे जैसे मान लो ये सन है, सन के अराउंड धरती रिवॉल्व कर रही है, वो एंगुलर मोमेंटम है, एंड धरती खुद रिवॉल्व कर रही है। वो एनालॉजी देने के लिए की गई थी, बट इट इज नॉट फैक्ट। ठीक है। ये उस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है। स्पिन इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है।
चलो, स्पिन ये होती है ना। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, इसको हम लिखते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कम्स फ्रॉम मोशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, सो ये दो चीजें होती है। एंड क्वांटम मैकेनिक्स से हमें ये पता है कि इन दोनों को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वी वेक्टरली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस थिंग्स। ठीक है, तो मान लो कि एग्जांपल देके बताता हूँ। सो जे की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, एल माइनस एस टू एल प्लस एस। ठीक है, इतनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली जे की टू एल प्लस वन वैल्यूज पॉसिबल होती है व्हेन एल इज ग्रेटर देन एस, एंड जे की टू एस प्लस वन वैल्यूज पॉसिबल होती है व्हेन एल इज लेस देन एस। ठीक है, ये चीज मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। चलो पहले केस लेते हैं एल ग्रेटर देन एस का। ठीक है, सो एस हाफ ले लेते हैं, बिकॉज जनरली जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे फर्मियंस होते हैं, फर्मियंस हैव स्पिन हाफ पार्टिकल्स। ठीक है, एंड एल जो है, मान लो कि एल अपने एल तो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं ना। एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जैसे कि 0 1 2 3 हो गया है ना। 0 को हम बोलते हैं क्या, एस सेल, 1 को पी, 2 को डी है ना, 3 को एफ, ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है, अभी के लिए मान लो कि ये पी से एलिमेंट, तो एस वन है। ठीक है, सो एल माइनस एस, जे क्या होगा, जे होगा एल माइनस एस टू एल प्लस एस। ठीक है, सो ये एल माइनस एस क्या है, मतलब वन माइनस हाफ कितना होगा, हाफ, टू वन प्लस हाफ 3/2। सो हाफ एंड इंटीग्रल मल्टीपल में होगा ये तो। ठीक है, तो 3/2 होगा, हाफ एंड 3/2 बनेगा। बट अगर यहाँ पे 2 होता मान लो, ठीक है, मैं तुम लोग ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में ये काम आएगा, तो मैं खुद करना है ये सब चीज। ठीक है, डॉट रन का एक्सप्लेन करते हुए। सो एल इज इक्वल टू 2, एस इज इक्वल टू हाफ, करना जरा ये। ठीक है, सो क्या है, एल इज इक्वल टू हाफ, सॉरी एस इज इक्वल टू हाफ, एल इज इक्वल टू, तो हाफ माइनस टू कितना होता है, 3/हाफ, हाफ माइनस टू। ठीक है, टू 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 जा फोर, माइनस वन, 3/2। ठीक है, 3/2, टू हाफ प्लस हाफ, सॉरी हाफ प्लस टू, टू टू जा फोर प्लस वन, 5/2। ठीक है, 3/2 टू 5/2 हो गया। ठीक है, ओके, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया ये, एल लेस देन एस होता है, ये एल ग्रेटर देन एस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, व्हेन एल इज, सॉरी, सही तो लिखा था आई थिंक, है ना। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, सही है, सही है। सो एल ग्रेटर देन एस के लिए, जैसे यहाँ पे है, वी हैव टू एस प्लस वन वैल्यूज। ठीक है, टू एस प्लस वन वैल्यूज मतलब टू इंटू हाफ प्लस वन, विच इज इक्वल टू टू वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे आ रही है ना, पहले हमने हाफ लिया था तब भी दो वैल्यूज आ रही थी, 3/2 5/2। एंड एल लेस देन एस के लिए देखते हैं अब। ठीक है, अब एल लेस देन एस के लिए देखते हैं। एल इज लेस देन एस, मान लो कि एल है तुम्हारा वन मान लेते हैं। ठीक है, एस है तुम्हारा टू। ठीक है, सो एल माइनस एस टू एल प्लस एस, सो वन माइनस टू टू वन प्लस टू। ठीक है, सो वन माइनस टू कितना हुआ, वन, टू, वन प्लस टू कितना हुआ, थ्री। सो वन कमा टू कमा थ्री बनेगा, क्योंकि इंटीजर में जाना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता, वन वन के स्टेप में जाएगा ये। ठीक है, 1 2 3 मतलब तीन वैल्यूज आई। कैसे आ रहा है, टू इंटू टू प्लस वन, सॉरी हाँ, टू इंटू वन प्लस वन। ठीक है, टू इंटू वन प्लस वन, थ्री। तो जो छोटा वाला होगा ना, मतलब एल छोटा है तो टू एल प्लस वन आएगा, अगर एस छोटा है तो टू एस प्लस वन आएगा। तो छोटे वाले के मतलब छोटा वाला डिटरमाइन करता है कि कितने में स्प्लिट होगा। ठीक है, एंड ये जो स्प्लिट होता है ना, ये टू एल प्लस वन एंड टू एस प्लस वन जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, सो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये तो हमारी एटॉमिक फिजिक्स की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में कैसा होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स इज ऑल्सो नो डिफरेंट, बिकॉज न्यूक्लियर फिजिक्स में भी क्या होता है, स्पिन होता है ऑफ कोर्स, मतलब पार्टिकल्स है।
ठीक है, जो न्यूक्लियस बाउंड स्टेट में है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके पास स्पिन होता है। एंड एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ये चीजें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, जब हम सेल मॉडल कर रहे होंगे तो तुम्हें मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज कराऊंगा कि कैसे एक न्यूक्लियस के पास एंगुलर मोमेंटम होती है। ठीक है, अभी के लिए मान लो कि न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स है ना, दीज आर नॉट नॉट ओनली पार्टिकल्स बट दे आर ऑल्सो वेव्स। ठीक है, ये वेव्स भी है, एंड दे कैन एग्जिबिट सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, दे कैन ऑर्बिट अराउंड सर्टेन पॉइंट। ठीक है, चलो, सो ये दो चीजें हैं हमारे पास। न्यूक्लियस में भी हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। ठीक है, बस डिफरेंस ये है न्यूक्लियर फिजिक्स में और एटॉमिक फिजिक्स में कि ये जो आई है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्पिन बोलते हैं। ठीक है, सो एटॉमिक फिजिक्स में इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते थे, एंड इसको हम बोलते थे टोटल एंगुलर मोमेंटम। जे को हम क्या बोलते थे, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई को हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन। इट इज जस्ट अ कन्वेंशन। ठीक है, मतलब सेम है बट कन्वेंशन अलग अलग है। ठीक है, तो जब भी न्यूक्लियर स्पिन नाम सुनाई दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ स्पिन का पार्ट ले रहे हैं हम। ठीक है, इट डजंट मीन दैट यू आर जस्ट कंसिडरिंग स्पिन पार्ट। ठीक है, इट मीन्स दैट इट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो स्पिन की बात यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एंड डॉट्रॉन के स्पिन एंड पैरिटी के बारे में डिस्कस करने से पहले एक और हमारे पास चीज है जिसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, वो है पैरिटी, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, ये इस पार्ट में तुम्हें बहुत मजा आएगा, आई एम श्योर। ठीक है, सो पैरिटी क्या होती है? बेसिकली पैरिटी इज स्पेस रिवर्सल। ठीक है, स्पेस रिवर्सल। तो बेसिकली व्हेन यू ट्रांसफॉर्म योर एक्स वाई एंड जेड टू माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड, मतलब तुम पूरा का पूरा स्पेस को अगर रिवर्स कर दोगे, तुम्हारी फिजिक्स कैसे चेंज होगी, वो क्या क्या डिसाइड करती है, पैरिटी डिसाइड करती है। ठीक है, एंड काफी काफी टाइम तक लोगों का ये मानना था कि फिजिक्स जो है दैट इज इनवेरिएंट अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर तुम स्पेस को इन्वर्ट भी कर दोगे ना, तब भी तुम्हारा फिजिक्स जो है वो चेंज नहीं होगा। बट हुज एक्सपेरिमेंट नाम का एक एक्सपेरिमेंट था जिसने हमें बताया कि पैरिटी रिवर्सल डू चेंज द फिजिक्स। ठीक है, पैरिटी मतलब और यूनिवर्स इज नॉट पैरिटी सिमेट्रिक, कंप्लीटली पैरिटी सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बारे में भी जब हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे तो अब हम डिस्कस करेंगे। अभी अभी के लिए मान लो ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है हमें मतलब स्टडी करने के लिए। ठीक है, चलो, ये तो हमने देख लिया कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब हमने हमें मतलब स्पेस रिवर्सल कैसे मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा पिक्चरली अगर मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से मान लो। ठीक है, यार कभी स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी यार लाइफ में मेरे? ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग मेरा अजीब है यार। मैं बचपन से ना ड्राइंग में बहुत वीक हुआ करता था, इसका फल आज मुझे मिल रहा है। मुझे लगा था कि ड्राइंग क्या ही है, कहाँ ही काम आएगी। देखो स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ किया जा रहा मुझसे, ये देखो। ठीक है, अब दूसरे कलर से ले लेते हैं। ठीक है, रेड मान लो। तो हमने ना मतलब एक पॉइंट है, मान लो ये पी एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इस तरह से है ना, ये एक पॉइंट है एक्स वाई एंड जेड। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कंप्लीटली रिवर्स कर रहे हैं, माइनस एक्स। मतलब ये अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक काम करते हैं, एक्स को इस डायरेक्शन में लेते हैं, बाद में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स को इन्वर्ट कर दो इस डायरेक्शन में। ठीक है, वाई को इन्वर्ट कर दो इस डायरेक्शन में, सॉरी वाई इधर से जाएगा, इन्वर्ट होगा। ठीक है, एंड जेड को इन्वर्ट कर दो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा का पूरा ये जो बनेगा, ठीक है, और ये इस तरफ है, मतलब मान लो कि इस तरफ शिफ्टेड है, इस तरफ शिफ्टेड है। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा अपोजिट बनेगा इसका, जस्ट अपोजिट, ठीक है। पैरिटी, सॉरी, पॉइंट पी माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड, ठीक है। सो इट्स सिंपली चेंजिंग द स्पेस और ट्रांसफॉर्मिंग द स्पेस फ्रॉम माइनस एक्स माइनस वाई टू माइनस जेड, ठीक है। अब ऑफ कोर्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है, ठीक है, बट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इट्स नॉट सो ट्रिकी, सॉरी इट्स नॉट सो ट्रिवियल, ठीक है। सो व्हेन आर थीटा एंड फाई, you are मतलब choosing the r theta and phi as the coordinate system, they change as कैसे, r pi minus theta and pi plus theta, ठीक है। जैसे कि x चेंज होता था अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पैरिटी को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। सो हाँ, x से मतलब x चेंज हो रहा था माइनस एक्स में, y चेंज हो रहा था माइनस वाई में एंड z चेंज हो रहा था माइनस जेड में। इट इज जस्ट स्पेस इन्वर्जन, ठीक है। बट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोलते हैं, स्पेस इन्वर्जन मीन्स दिस थिंग, ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर टू पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा, ठीक है। अब ये मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये देखो, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। तो तुम लोग ये देखो सबसे पहले तो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा फाई होता क्या क्या है, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे क्या, थीटा, है ना। इसका होता था कुछ रिफ्लेक्शन होता था एक्स वाई प्लेन में, एंड ये होता था फाई, ठीक है। एंड ये होता है इसका रेडियल डिस्टेंस होता था आर, ठीक है। ऑफ कोर्स जब तुम स्पेस को इन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, इसको इधर लेके जा रहे हो, तुम्हारा आर तो चेंज नहीं हो रहा, रेडियल डिस्टेंस तो उतना का उतना ही है ना। तो आर तो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। अब थीटा पे ध्यान देते हैं, ठीक है। थीटा ये है, ठीक है, थीटा ये है। थीटा कहाँ पे बनना चाहिए, मतलब जो ये वाला लाइन है इसका थीटा कहाँ पे बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। आफ्टर पैरिटी रिवर्सल ये बनना चाहिए थीटा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, कंप्लीटली तुम इसको पाई एंगल से शिफ्ट कर दो, ठीक है, पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा होना चाहिए, है ना, पाई माइनस थीटा होना चाहिए। एंड ओके, यहाँ पे मैंने फाई के बदले में थीटा लिख दिया, ठीक है। एंड अब फाई को देखो, फाई कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, फाई को कंप्लीटली तुम्हें, ये देखो ये फाई है, अब कंप्लीटली चेंज होके इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए, पाई प्लस फाई होना चाहिए, ठीक है। तो पहले ये फाई था, अब ये चेंज हो गया पाई प्लस फाई हो गया। थोड़ा सा मतलब विजुअलाइज करने की कोशिश करनी इस चीज को, ठीक है। तो आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपना पैरेट ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है। टेक सम टाइम, पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू विजुअलाइज, ठीक है, खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो एंड ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ दिस थिंग, ठीक है। बिकॉज यहाँ से मैं तुम्हारे दिमाग में वो कैनवस नहीं बना सकता, वो फिगर नहीं बना सकता, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। सो ये तो हो गई मतलब पैरिटी की बातें। तो पैरिटी इस तरीके से चेंज होता है, ठीक है, इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब पैरिटी का हम सिर्फ पैरिटी का क्या करेंगे, मतलब स्पेस रिवर्सल का क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक पॉइंट का स्पेस इन्वर्सल कर रहे थे, ठीक है। पॉइंट ए वाज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्स वाई जेड एंड उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड पे, ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिकली वी विल बी गोना डील विथ क्या बोलते हैं, वेव फंक्शंस। वेव फंक्शंस के साथ डील करना होता है ना ऑटो, मतलब इवेंचुअली तो हमें, तो वेव फंक्शंस का पैरिटी देखना पड़ेगा, क्योंकि वेव फंक्शन इज समथिंग दैट डिटरमाइंस और गवर्न्स द डायनामिक्स ऑफ अ सिस्टम, है ना, दैट गवर्न्स द डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम। सो हमें वेव फंक्शंस की पैरिटी डिस्कस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो वेव फंक्शन कैसे चेंज होता है पैरिटी में वो हम देखेंगे, ठीक है। साई आर थीटा एंड फाई है। अब ये जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये कैसा होगा, ये हमें पता नहीं है, और ये चीज हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले तो कोई भी स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, कोई भी स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल वी ऑफ आर के लिए जो उसका क्या बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कैसा होता है, इट इज पी एल एम एल cos theta. It is proportional to PLML cos theta and exponential iota ML phi. अगर किसी को नहीं पता ये फैक्ट, प्लीज गो एंड वॉच आवर प्रीवियस वीडियो, वहां पे समझ में आ जाएगा। बट अभी मत जाओ, अभी ये इसको एज टेक इट एज अ फैक्ट, ठीक है, बाद में जाके तुम लोग देख लेना, ठीक है। सो एनी स्पेरिकली सिमेट्रिक वेव फंक्शन विच इज ओनली डिपेंडेंट ऑन आर, उसका एंगुलर वेव फंक्शन देखो,
टोटल वेव फंक्शन जो होता है आर थीटा एंड फाइव, उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, है ना, एक रेडियल वेव फंक्शन और दूसरा एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है। और कोई भी स्पेरिकली सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए हमारा जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है ये कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है। इसका सोल्यूशन जो है, एंगुलर वेव फंक्शन का सोल्यूशन वुड बी प्रोपोर्शनल टू पी एल एम एल कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल आईटा एम एल फाइव। ठीक है। अब पी एल एम एल क्या है? पी एल जो है पी एल ऑफ एक्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लजांद्रेज पोलिनोमियल, लजांद्रेज पोली, ठीक है। एंड पी एल विथ एम एल ऑफ एक्स को हम बोलते हैं एसोसिएटेड लजांद्रेज पोलिनोमियल। कहाँ से आते हैं ये सब चीजें? ठीक है। Legendre's polynomial is a solution of a differential equation which is called Legendre's differential equation। ठीक है, मतलब कुछ होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस होता था प्लस होता था टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल एल प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसा करके कुछ एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता था। डोंट टेक दिस एज अ फैक्ट, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, मैं जस्ट तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो होता है हमारा लजांद्रेस डिफरेंशियल, सॉरी लजांद्रेस पोलिनोमियल। एंड इसके बहुत सारे वैल्यूज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन एल। ठीक है, जैसे तुम्हारा पी जीरो एक्स होता है वन, ठीक है, पी वन एक्स होता है एक्स एंड पी टू एक्स होता है, हाँ ये एक्स है, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना इस पे। ठीक है, पी टू एक्स होता है तुम्हारा हाफ ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एल। अब इसकी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जैसे कि पी एल ऑफ एक्स, ठीक है, पी एल ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एल ऑफ पी एल ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनमें से एक प्रॉपर्टी ये है जो कि हमें जिसकी जिसकी जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो तुम लोग, ठीक है, पी एल ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस वन टू दावर एल ऑफ पी एल ऑफ एक्स, ठीक है, वन में, ठीक है, मतलब ऑड, क्या बोलते हैं, ये जो एल ऑड होगा अगर, तो ये पी एल ऑफ माइनस एक्स will be माइनस ऑफ पी एल एक्स। ठीक है, इफ एल इज ऑड। यहाँ पे देख सकते हो अब इवन के लिए पी एल ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पी एल ऑफ एक्स। अब यहाँ यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस एक्स कर देना। ठीक है, सिमिलरली एसोसिएटेड लोजेंद्रस पोलिनोमियल का भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एसोसिएटेड लोजेंद्रस पोलिनोमियल मिलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारा एंगुलर वेव फंक्शन इस तरह का होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि पूरा का पूरा वेव फंक्शन जो है साई आर थीटा एंड फाइव, इसको हम अगर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे तो कैसा मतलब चेंजेस आएगा या फिर किस तरह का फॉर्म बनेगा। ठीक है, सो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे तो ऑफ कोर्स मतलब ये रेडियल पार्ट में डिवाइडेड होगा एंड एंगुलर पार्ट में डिवाइडेड होगा। ठीक है, एंड रेडियल पार्ट वुड नॉट चेंज, व्हाई? बिकॉज पैरिटी में क्या होता था, आर पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई, है ना, तो आर ही था, मतलब आर थीटा एंड फाइव गोज टू आर पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस फाइव। सो आर तो वैसा का वैसा ही है, तो आर तो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब थीटा वुड बी चेंज इनटू पाई माइनस थीटा एंड फाइव वुड बी चेंज टू पाई प्लस थीटा। सो अब थीटा एंड फाइव में ही चेंजेस है, तो थीटा एंड फाइव में चेंजेस है, तो हमें किस में देखना पड़ेगा, एंगुलर वेव फंक्शन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगुलर वेव फंक्शन को पकड़ते हैं पहले। ठीक है, सो इट इज पी एल एम एल कॉस थीटा। अब ये ना मैं जनरल स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे cos थीटा को कन्वर्ट कर दो cos पाई माइनस थीटा को थीटा में, एंड आयटा एम एल फाइव को कन्वर्ट कर दो आयटा एम एल पाई प्लस फाइव में। सो ये बनेगा पी एल एम एल कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल पाई प्लस फाइव, ये बन गया। ठीक है, अब इस पीस को ध्यान से देखते हैं। सो सबसे पहली पहली बात तो ये है कि जो cos है, cos पाई माइनस थीटा है, ये क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा होता है। ये पता है ना सबको, ये तो क्लास 10th 11th 12th की बात है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको रिमेम्बर करने का एक तरीका होता है, एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, मान लो ये थीटा है, आर्बिट्रेरी एंगल थीटा, सो पाई माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ पे आएगा, तो ये एस है, तो मतलब यहाँ पे ऑल, ठीक है, ऑल है, मतलब सारी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। एस मतलब साइन
एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ये मतलब साइन हो गया, एंड यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। टी मतलब टेन, ठीक है। सी मतलब कॉस। तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पढ़ रहा है तो साइन पॉजिटिव होगा बट कॉस नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद करना है, मैंने इसी तरीके से याद किया था जब मैं 12वीं में हुआ करता था। तो हाँ, सो कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, है ना। अब हमने ये देखा था पी एल ऑफ माइनस एक्स क्या होता था, माइनस वन टू दावर एल पी एल एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉर इवन एल पी एल एक्स इज इवन फंक्शन, एंड फॉर ऑड एल पी एल माइनस एक्स इज एन क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन, है ना। अब करना क्या है, अब पी एल के साथ पी एम एल का भी देखना है, ठीक है। सो तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है। सो पी एल एम एल, ठीक है, ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एम बाई टू डी एम बाई डी एक्स टू द पावर एम पी एल एक्स, ठीक है। अब पी एल एक्स का तो हमें पता है कि क्या होता है, और पी माइनस सॉरी पी एल एम एल एक्स का क्या होगा, यहां से देखते हैं। अब ये वाला पोर्शन तो वैसा का वैसा ही रहेगा कि m की कोई भी वैल्यू हो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस वन की स्क्वायर भी वन होती है, वन का स्क्वायर भी वन होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे तो, ठीक है। जिस चीज से फर्क पड़ेगा वो होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर m ऑड होगा, ठीक है, तो एक्स टू दी पावर m भी एक नेगेटिव साइन देगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि अब पी एल एक्स से एक माइनस वन टू दी पावर एल आ गया, और ये एक्स टू दी पावर एम एल से, ठीक है, ये एक्स टू दी पावर एम एल से एक माइनस वन टू दी पावर एम एल आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑल इन ऑल तुम्हारा जो ये होगा वेव फंक्शन होगा, ठीक है, वाई थीटा एंड फाई, ये होगा माइनस वन टू दी पावर एल प्लस, सॉरी वाई थीटा एंड फाई नहीं होगा, ये तुम्हारा क्या बोलते पी एल एम एल कॉस थीटा वाला होगा, है ना। सॉरी, सो पी एल एम एल वाले में, पी एल एम एल वाले में तुम्हारा क्या होगा, एल प्लस एम एल आएगा, ठीक है। एल प्लस एम एल एंड पी एल एक्स आ जाएगा, ठीक है। सो तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, पी एल एम एल ऑफ कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एल प्लस एम एल पी एम एल एल ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। एंड बाय द वे ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं, ना कोई एग्जाम में आएगा ना कुछ पूछा जाएगा इसके रिलेटेड, ठीक है। जस्ट मैं तुम लोगों को समझाने के लिए कि एसेंस देने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो हाँ, ये तो हो गया पी एल एम एल का, ठीक है। ये वाले पार्ट का हो गया, अब इस वाले पार्ट का भी देखना पड़ेगा, तो देखते हैं फिर। सो बेसिकली एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल फाई जो है, इट वाज गोइंग इनटू अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल प्लस पाई, सॉरी क्या था, एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल फाई प्लस पाई, ये था ना। सो विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एम एल, एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल फाई, ठीक है। अब इस पोर्शन को ध्यान से देखो, ई रेस पर आयोटा पाई एम एल, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ई रेस पर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। अब इसको भी ध्यान से देखो, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एम एल क्या होगा, कॉस कॉस एम एल पाई प्लस आयोटा साइन एम एल पाई, ठीक है, ये होगा। अब साइन, अब देखो एम एल जो है ना ये इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो ये इंटीजर है, ठीक है। सो फॉर एन इंटीजर दिस वुड बी जीरो, सो बिकॉज एल जो है ना, देखो एल जो है ये क्या है, एन माइनस वन है, ठीक है। जो स्पेरिकली सिमेट्रिक वेव फंक्शंस होते हैं उसमें एल की वैल्यू कभी भी हाफ, थ्री बाई टू, फाइव बाई टू नहीं जा सकता, ये सिर्फ स्पिन की वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बस जीरो, वन, टू, थ्री ऐसा करके हो सकता है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एमएल की भी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, एमएल की भी वैल्यूज बस इंटीजर हो सकती है, हाफ इंटीजर नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एम एल है ये पूरा का पूरा इंटीजर है। अब साइन ऑफ इंटीजर फाइव, ठीक है, साइन ऑफ एन पाई,
ये होता है 0। देख लेना, साइन को n की वैल्यू 0 लगा दो, 0 पाई, 0। साइन 1 पाई, ये भी 0। साइन 2 पाई, ये भी 0। ऐसे करते करते सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। एंड कॉस ऑफ n पाई होता है -1/n। ये बात याद रख लेना यार, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज करोगे ना, तब ये बहुत काम आएगा, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल, cos पाई -1, cos 2 पाई 1। चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ये चीज कन्विंस योर सेल्फ दिस थिंग्स, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल आयोटा ml फाइव क्या हो जाएगा, -1 to the power ml हो जाएगा, है ना। अब -1 to the power ml हो गया ये। अब क्या करना है, ठीक है। अब जो हमारा टोटल वेव फंक्शन है साई, सॉरी, वाई ऑफ थीटा एंड फाई विच वाज पी एम एल, विच वाज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, प्रोपोर्शनल टू पी एल एम एल cos थीटा एंड एक्सपोनेंशियल आयोटा ml फाई, ठीक है। सो वाई थीटा एंड फाई अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब पहले इससे क्या था, एल प्लस एम एल था, एंड -1 to the power, अब इससे क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल वाले से ml आ रहा है, ठीक है। एंड y ऑफ थीटा एंड फाई, ठीक है। अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा जो एंगुलर वेव फंक्शन है कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ठीक है। -1 to the power l+2ml, सही लिख रहा हूँ, सॉरी, l+2ml, ठीक है। अब ये 2ml जो है, आप इसको स्प्लिट कर दो, -1 to the power l, -1 to the power 2ml। अब 2 टाइम्स, अब -1 to the power n, 2 into an integer is always +1। कन्विंस योर सेल्फ दिस, ठीक है। -1 to the power 2 भी 1 होता है, -1 to the power 4 भी 1 होता है, -1 to the power 6 भी 1 होता है, ठीक है। सो ये होगा हमारा 1, टोटली +1 होगा, है ना। तो हमारा जो मेन डिपेंडेंस बचा वो किस में बचा, ये तो गया, ये तो टोटली +1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल डिपेंडेंस बचा -1 to the power l में, ठीक है। हेंस जो पूरा पूरा जो वेव फंक्शन है psi of r, theta and phi under parity transformation, it would give us a sign of -1 to the power l psi of r, theta and phi, ठीक है। सो इस चीज को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पैरिटी से, ठीक है। वेव फंक्शन या तो एक क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन होगा, या तो एक इवन फंक्शन होगा, ठीक है। एंड इन जनरल जो भी कोई भी मतलब पोटेंशियल है ना, वो अगर सिमेट्रिक पोटेंशियल है, देन इट वुड बी एन आइगन फंक्शन ऑफ पैरिटी। मतलब या तो वो एक इवन पैरिटी वाला होगा या तो ऑड पैरिटी होगा, ठीक है। ये इन जनरल जनरल सिमेट्रिक पोटेंशियल्स के लिए है, ठीक है, नॉट ओनली स्पेरिकल सिमेट्रिक, ठीक है। चलो, अब ये बात होगी पैरिटी की। तो पैरिटी की मतलब -1 to the power l होती है, मतलब ये बात याद रख लेना भाई, ठीक है। ये बात है जो याद रखने वाली है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात याद रख लेना, तारे लगा दो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पैरिटी के मतलब पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में वेव फंक्शन चेंजेस अ साइन में -1 to the power l फॉर व्हाट, फॉर अ स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, फॉर अ स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। एंड क्यों स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, अगर जानना है पिछला वाला वीडियो देखना, ठीक है। पिछला वाला वीडियो देखना एंड देन ये वीडियो देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब करते हैं मेन काम, डॉयड्रॉन के बारे में डिस्कशन, ठीक है। सो अब देखते हैं डॉयड्रॉन की स्पिन पैरिटी क्या होती है। सो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि डॉयड्रॉन जो होता है ना, डॉयड्रॉन पाया जाता है इन दी स्पिन स्टेट 1 एंड पैरिटी, सॉरी, न्यूक्लियस स्पिन 1 एंड पैरिटी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पैरिटी का होने का मतलब ये है कि -1 to the power l, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हुआ और l इज टू इवन, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पाई इज टू पॉजिटिव बोलते हैं। एंड अगर -1 to the power l नेगेटिव हुआ और l इज टू ऑड, ठीक है, तो पाई को हम बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो पैरिटी इसकी पॉजिटिव है, मतलब ये जनरल टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। एंड स्पिन पैरिटी को हम कुछ इस तरीके से मतलब डिनोट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, I to the power पाई, ठीक है। सो डॉयट्रॉन का क्या हो जाएगा, डॉयट्रॉन का हो जाएगा 1+, ठीक है। डॉयट्रॉन की स्पिन पैरिटी ये हो जाएगी। अब देखते हैं कि कैसे हम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है,
एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि डॉयट्रॉन की स्पिन पैरिटी 1 प्लस आ कैसे सकती है। ठीक है। अब डॉयट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाउंड स्टेट, है ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बाउंड स्टेट है ये। तो प्रोटॉन इज अ, क्या बोलते हैं, फर्मियन, इसकी स्पिन हाफ होती है। एंड न्यूट्रॉन इज ऑल्सो फर्मियन, जिसकी भी स्पिन हाफ होती है। ठीक है। एंड दोनों की स्पिन, अगर मतलब दोनों की स्पिन कंबाइन कर दे तो एस क्या होती है? S1 - S2 टू S1 + S2। ठीक है। सो S1 - S2 इज हाफ माइनस हाफ टू हाफ प्लस हाफ। टोटल स्पिन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। सो हाफ माइनस हाफ हो गया 0 टू हाफ प्लस हाफ 1। ठीक है। सो एस की दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अब बारी बारी देखते हैं कि कौन सा वैल्यू मतलब सूट करेगा परफेक्ट। ठीक है। सो एस इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। एल इज इक्वल टू 0 है। तो टोटल जे कितना हो गया, या फिर आई, अब यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियर के पास, न्यूक्लियर में हम आई यूज करते हैं। ठीक है। आई कितना होगा? L - S to S, L + S। ठीक है। L - S टू L + S, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो एल 0 लेके चले हम। कौन, अब हम ये देख रहे हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देयर कैन बी वेरियस एंगुलर, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। तो अब इनमें से कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं ये देख रहे हैं। ठीक है। एस तो दो ही हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1। अब एंगुलर मोमेंटम कौन कौन से हो सकते हैं ये देख रहे हैं। ठीक है। सो L - S क्या हो जाएगा? 0, एंड L + S भी 0 हो जाएगा। सो आई भी ये 0 हो गया। ठीक है। सो S इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1 होगा, तो आई भी क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 - 0 एंड 1 + 0, तो 1 ही बनेगा। मैं इसीलिए पहले ना मतलब डिटेल में करा रहा था, ताकि ये चीजें ना तुम लोग खुद से करो, मैं अभी ये करना नहीं चाहता अभी। ठीक है। सो S इज इक्वल टू 0 है, L इज इक्वल टू 2 है, तो आई क्या आएगा? कितना आएगा यहाँ पे? आई 2 आएगा। S इज इक्वल टू 0 है, L इज इक्वल टू 3 है, आई भी 3 आएगा। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे छोटा कौन सा है? एस है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 2 × 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1। तो एक ही बन रहा है ना जी, एक 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 एक। ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। ठीक है। आई कैन ओनली हैव वन पॉसिबल वैल्यू। ठीक है। सिमिलरली अब एस इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। ठीक है। एल इज इक्वल टू 0 लो, आई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे छोटा एल है, तो मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, तो सिर्फ एक ही बनेगा। सो आई इज इक्वल टू 1 बनेगा। एस इज इक्वल टू 1 है, एल इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे दोनों दोनों होंगे 2 × 1 + 1, तो 3 भागों में स्प्लिट हो जाएगा। 2 × 2 + 1 3। ठीक है। तो क्या क्या होंगी? 1 - 1 0, टू 1 + 1 2। ठीक है। 0 1 एंड 2। सो एस इज इक्वल टू 1 ले लो, एल इज इक्वल टू 2 ले लो। तो यहाँ पे भी 3 होगी, क्योंकि एस इज इक्वल टू 1 है। सो ये क्या होगा? 1 2 एंड 3। एस इज इक्वल टू, ये करके देखना भाई तुम लोग। ठीक है। ये होमवर्क है, होमवर्क है ये। ठीक है। ये सारी चीजें होमवर्क है, मतलब तुम लोग खुद से करके देखोगे ये चीज। ठीक है। क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा ये चीज। सो एस इज इक्वल टू 1 है, एल इज इक्वल टू 3 है। ठीक है। तो ये आएगा 2 3 एंड 4। 3 - 1 2 एंड 3 + 1 4, 3 और 4 के बीच में। ठीक है। सो इतनी सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है। और बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, मतलब एल इज 4 5 6, यहाँ पे वैल्यूज 4 5 6 ले लो। ठीक है। बट कौन सी अलाउड है हमें बस वो देखना है। अब एक्सपेरिमेंट्स हमें क्या बताती है? आई पाई जो होती है, ये आई थोड़ा गलत बन गया। ठीक है। आई पाई जो होती है वो होता है 1 प्लस। ठीक है। तो 1 प्लस होने के लिए आई की वैल्यू, ये 0 तो हो नहीं सकता, इसको तो टोटली इग्नोर कर दो। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। एंड ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। एंड ये ये भी हो सकता है, एंड ये नहीं हो सकता, ये यहाँ पे 1 नहीं है। ठीक है। अब सिर्फ स्पिन के हिसाब से देखे तो, अब सिर्फ स्पिन थोड़ी देखनी है, हमें पैरिटी भी देखनी है। एल इज टू 1 के लिए पैरिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी, बिकॉज पैरिटी इज -1 to the power L। ठीक है। -1 to the power L होगा, थोड़ा है कर रहा है। ठीक है। -1 to the power L होगा पैरिटी। सो एल इज टू 1 के लिए पैरिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये तो हो नहीं सकता, ये कैंसिल करो इसको। ठीक है। तो ऑल इन ऑल पता ये चलता है कि एस इज 0 में से कोई सा भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है। एस इज 0 में से कोई सा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सो करेगा एस इज 1 में से करेगा। ठीक है। अब एल इज 0 है, तो पैरिटी क्या होगी? -1 to the power 0 अलाउड, अलाउड, वेरी वेरी अलाउड। ठीक है। एंड एस इज 1, एल इज 1, ये अलाउड नहीं है।
ठीक है। एस इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये अलाउड हो सके क्योंकि -1 to the power 2 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये भी अलाउड है, एंड ये अलाउड नहीं है पहले से ही, ठीक है। तो ओनली टू टाइप ऑफ स्पिन कॉम्बिनेशन कुड बी पॉसिबल, ठीक है। एस तो ऑब्वियसली एस तो 0 और 1 ही होना चाहिए, बट एल के भी दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो एस इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये दो स्पिन कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब एस इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 0 को हम बोलते हैं एस वेव, ठीक है। एंड एल इज इक्वल टू 2 को बोलते हैं हम डी वेव। सो ऑल इन ऑल हम बोलते हैं कि डॉटरॉन स्टेट डॉटरॉन स्टेट इज एन एडमिक्सचर ऑफ एस एंड डी वेव्स, ठीक है। एस आएगा और डी आएगा, और एस और डी का कॉम्बिनेशन जो होगा वो डॉटरॉन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो मतलब पी स्टेट नहीं आएगा यहाँ पे, एंड ये चीज डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछी जाती है उसमें, क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। एंड बहुत बार आते हैं ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इट वुड बी गुड कि तुम लोग इस चीज को मतलब याद कर लो, अब तो हो ही गया होगा यार, ठीक है। सो एस एंड डी वेव्स ही पॉसिबल हो सकते हैं डॉटरॉन स्टेट में, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि न्यूक्लियर फिजिक्स में जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स इज हाईली स्पिन डिपेंडेंट। अब ये कंक्लूजन कहां से पता चला? एस इज इक्वल टू 0 जो है टोटली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, एस इज इक्वल टू 1 जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन डिपेंडेंट है तभी तो एस इज इक्वल टू 1 को ही फेवर कर रहा है। 100% केस में, मतलब 100% केसेस में सिर्फ एस इज टू 1 ही चोजन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी एस इज टू 1 ही चोजन है, एस इज टू 1 ही चोजन है। सो एस इज टू 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एंड एस इज टू 0 की आने की प्रोबेबिलिटी 0% है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ये स्पिन डिपेंडेंट है। एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल बाउंड स्टेट क्यों नहीं हो सकता, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन बाउंड स्टेट क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो मान लो कि प्रोटॉन प्रोटॉन बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो दोनों प्रोटॉन है, ठीक है। तो दोनों मतलब अपनी एक एनर्जी लेवल में, एनर्जी लेवल स्टेट में रहने चाहिए। बट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मतलब एनी पार्टिकल कैन नॉट हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर्स है ना सेम, सारे एन, एल, एम एल एंड एम एस जो है वो सारे सेम नहीं हो सकते। अब इसका मतलब क्या है कि अब एक 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 एनर्जी स्टेट में रहने के लिए, क्योंकि डॉट मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन बाउंड स्टेट जो भी टू पार्टिकल बाउंड स्टेट है, इसका सिर्फ एक ही बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करेगा, है ना। एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। जिस किसी को भी सवाल आ रहा है कि क्यों एक ही बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करेगा, तो जाके पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो हाँ, सो एक ही बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करेगा, एंड एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? एक तो स्पिन अप होना चाहिए, एक तो स्पिन डाउन होना चाहिए। तो एक प्लस हाफ में होना चाहिए, एक माइनस हाफ में होना चाहिए। तो टोटल स्पिन क्या होगी? 0 होगी, है ना। एंड जीरो एस इज इक्वल टू 0 तो फेवर करता ही नहीं न्यूक्लियर फोर्स। दैट्स वाई प्रोटॉन प्रोटॉन बाउंड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बाउंड स्टेट भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? सेम चीज है यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन के मतलब एनर्जी लेवल्स में या तो एक न्यूट्रॉन स्पिन अप होगा या डाउन होगा या डाउन अप होगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये प्लस हाफ है एंड ये माइनस हाफ है, तो टोटल एस इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर एस इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बाउंड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज हाईली स्पिन डिपेंडेंट, ठीक है। इट डजंट फेवर पैरेलल, सॉरी, एंटी पैरेलल अलाइनमेंट, ठीक है। ये भी लिख लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियर फोर्स doesn't allow anti-parallel arrangements, ठीक है। बट सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बाउंड स्टेट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? क्योंकि प्रोटॉन की इंडिविजुअल एनर्जी लेवल होते हैं, न्यूट्रॉन के इंडिविजुअल एनर्जी लेवल होते हैं, है ना। एंड अब प्रोटॉन का इंडिविजुअल लेवल है, न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल लेवल है, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है ना।
तो ये कंप्लीटली डिफरेंट पार्टिकल है ना, ये तो दोनों के अलग अलग एनर्जी लेवल्स बनेंगे, तो सेम क्वांटम नंबर होगा नहीं। तो ये अप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, प्लस हाफ एग्जिस्ट कर सकता है, ये प्लस हाफ एग्जिस्ट कर सकता है। सिमिलरली ये माइनस हाफ में एग्जिस्ट कर सकता है, ये माइनस हाफ में एग्जिस्ट कर सकता है। ऑल इन ऑल एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, वन बनेगा, टोटल एस इज इक्वल टू वन बनेगा। एंड विच फेवर्स, मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है एस इज इक्वल टू वन को फेवर करता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। एक्चुअली पता है क्या हुआ था, ये वीडियो ना मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका था एक बार, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच मेरा लैपटॉप जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो रिकॉर्ड हुआ था पूरा ब्लैंक आ गया, एंड दैट्स वाई मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। बट आई थिंक ये वाला ठीक ठाक ही गया है, बट पिछला वाला जो किया था ना, लाइक लिटरली यार मैं बहुत खुश हो गया था कि यार क्या वीडियो बनाया, मैं खुद से ही सेटिस्फाइड था कि यार फर्स्ट टेक में इतना बढ़िया वीडियो बन गया। बट एनीवेज, चलो फिर लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि डॉट रन खत्म कर देंगे हम, मतलब डॉट रन खत्म कैसे करेंगे, बट डॉट रन का टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।